एक हार्मफुल मेथड है। तो आप कर सकते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें फर्टिलाइजर की बात करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग दिस इज द बेस्ट मेथड। अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो पहली बार सन 2001-2002 में भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तो 2001-2 के दशक में मध्य प्रदेश के जितने जिले थे, हर जिले के में जो है जितने गांव थे, उस गांव में एक एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा खेती किया गया था। जैसे जैसे ईयर बढ़ता गया, इसकी संख्या बढ़ती गई। आज पूरे भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार किया जा रहा है, किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत ज्यादा लाभ है, नेचर को भी लाभ है। इस प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मानव को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के सहायता से तो मोदी जी की सरकार जो आई थी, इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर विशेष ध्यान दिया है। तो जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, सरकार की तरफ से फंडिंग भी होती है, लगभग 50,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से ऐसा फंडिंग होता है। सरकार ने अपना एक जो है प्रणाली बनाया है। तो मोदी सरकार बहुत ज्यादा इस ऑर्गेनिक फार्मिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली में कई बार जो है मोदी जी ने कहा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत सारी चर्चाएं भी की है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से इस इन्वायरमेंट को या पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे लाभ होते हैं इससे। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पहले प्राचीन काल में हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब अगर हम बात करें कुछ 90th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 90th सेंचुरी में ऑर्गेनिक फार्मिंग की होना बंद हो गया। हम लोग केमिकल के माध्यम से, जैसे हमारे देश की, इस वर्ल्ड की आबादी बढ़ने लगी या भारत की आबादी बढ़ी, तो उसी के हिसाब से प्लांट का प्रोडक्शन रेट हम बढ़ाने के लिए तरह तरह के केमिकल का यूज करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग विलुप्त होना शुरू किया। लेकिन सरकार का ध्यान इस पे गया, ये अच्छी बात है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जो इनका ध्यान गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से पर्यावरण भी संरक्षित रहता है, मतलब पर्यावरण दूषित नहीं होता है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जैविक खाद का यूज करते हैं। जैविक खाद मतलब जैसे पहले कृषि जो है ऑर्गेनिक मतलब जैविक कृषि होता था और पशुपालन। भारत में यही दो ही धंधा था। तो एक जैविक खेती और दूसरा पशुपालन। पशुपालन का जिक्र हमारे वेदों में भी है, श्रीमद् भागवत गीता में भी है, रामायण में भी है। भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो वहां से जो है पशुपालन शुरू हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी एक ग्वाला थे, तो उनके भाई का नाम बलराम, जिसको हलधर भी कहा जाता था। तो उस समय बहुत सारे पशुपालन होते थे। उस पशुओं के कारण इस इन्वायरमेंट को बहुत कुछ मिलता था और जिस कारण से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है, पशुपालन बहुत कम कर दिया गया है। इसीलिए सरकार हमेशा जिक्र कर रही है पशुपालन के लिए या बहुत सारे तरह के एनिमल के पालन करने के लिए सरकार प्रोत्साहित भी करती है। जैसे जैविक खाद की अगर हम बात करते थे, पशु से हमसे मिलता है, तो एनिमल्स का जो गोबर होता है, गोबर या उसका जो यूरिन मूत्र होता है, तो उसको मिक्स करके सड़ा देते हैं। सड़ाने के बाद एक खाद बनता है जिसको जैविक खाद कहते हैं। वो जो है खेत में डालते हैं, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो फसल का पैदावार होता है वो फसल जहरीला भी नहीं होगा। दूसरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हम बात करते हैं तो जैसे जो है जो गांव से रिलेटेड होते, गांव चियाल के होंगे तो वो समझते होंगे, पहले गौवा पे खेतवा में भेड़ बैठा हुआ जाता था। तो भेड़ियरवा आता था, भेड़ 2-3-4 भेड़ लेकर के खेत में बैठाता था। तो बैठाता क्यों था? क्योंकि उस भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए। तो भेड़ वगैरह वहां बैठेगी तो जो है बिट्स वगैरह होंगे, मतलब उसका गोबर होगा, उसका यूरिन होगा, तो खेत में आएगा, सड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट भी ग्रो कराए जाते हैं खेतों में, जो जिनको सड़ा करके एक खाद बनाया जाता है जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। तो नेचुरली प्लांट मिनरल कंटेंट, नाइट्रोजन का कंटेंट सॉइल में बढ़ाना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंक्लूडेड है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो जैव खेती है, ये बहुत ही उपयोगी है, इसको करना चाहिए। तीसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जीन के मॉडिफिकेशन के कारण हम अपने प्लांट के प्रोडक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कोई भी प्लांट है, अगर प्लांट के डीएनए को निकाल करके उसमें कोई उसके जीन को मॉडिफाई करे, तो उसमें कोई नया जीन इंसर्ट कर देंगे, तो जो है उनका कल्चर करके जो जीएमओ बनाते हैं,
मतलब एक जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएंगे तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से बनाते हैं। ये भी जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, कॉस्टली पड़ता है। ये सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग सब कोई अफोर्ड कर सकता है। तो इस तरह से जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर